हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सिंपल अगर थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करें तो सर अपने को करना है मैनेजमेंट। अपने को करना है मैनेजमेंट। सर किस चीज का मैनेजमेंट करना है? अपने को जो सप्लाई चेन होती है उसका मैनेजमेंट करना है। तो सर फिर इश्यू ये है कि ये सप्लाई चेन क्या होती है, ये सप्लाई चेन क्या होती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है सर सप्लाई चेन को मैनेज करना, सप्लाई चेन को मैनेज करना। तो सबसे पहले बात यही आती है सर सप्लाई चेन क्या होता है। मैनेज तो कर लेंगे हम, बट सबसे पहले ये तो पता चले कि जिसको हम मैनेज करने की बात कर रहे हैं वो क्या है, सप्लाई चेन क्या है। सप्लाई चेन क्या है अगर हमें समझना हो तो आप यहां पे इस डायग्राम से इसको समझो। सर सप्लाई चेन का मतलब होता है अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं क्या करता हूं, मटेरियल कहीं से परचेज करके लाता हूं और कस्टमर को माल बेच सकता हूं, या इसके अलावा बीच में भी और भी कई कंपोनेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं सीधा सीधा मटेरियल जो है वो मटेरियल मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाऊं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं अपना माल सीधा सीधा कस्टमर को बेचूं। तो सर मान लो जैसे कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपका कोई मटेरियल है, मान लो आयरन हो गया, मिनरल हो गया, ऐसा कोई मटेरियल है। तो सर सबसे पहले वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होगा कहीं से, मान लो खानों वगैरह से वो निकलता है। देन उसका कोई ना कोई वेंडर होगा उसको बेचने वाला। देन मैं हूं मैन्युफैक्चरर जो उस मटेरियल को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं। देन मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे रहा हूं। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर को माल दे रहा है और रिटेलर जो है वो एंड कंज्यूमर को माल बेच रहा है। तो मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं ये हूं, तो सर ये पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन है। मतलब इस मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर तक पहुंचाने का ये जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी चेन है, इस चेन को बोला जाता है सप्लाई चेन। सर कोई भी चीज कहीं पे ओरिजिनेट होती है और उसका जो एंड यूजर है, तो उस ओरिजिनेशन से एंड यूजर तक उस माल को पहुंचाने के लिए जो भी आप यूज कर रहे हो चेन बीच में, दैट चेन इज नॉन एज सप्लाई चेन। तो इस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी क्या है, एक सप्लाई चेन है। इस मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी क्या है सर, ये सप्लाई चेन है। तो बस हमें इसको मैनेज करना है। सर इसको मैनेज करने से क्या मतलब है, इसको मैनेज करने से क्या मतलब है? तो इसको मैनेज करने से मतलब यह है कि सर ये जितनी भी चेन है पूरी की पूरी, इसमें कॉस्ट कम से कम आए और जो टाइम है वो भी कम से कम लगे। सर मैनेजमेंट का मतलब है यहां पे ये जो सप्लाई की पूरी चेन है इसमें कॉस्ट कम से कम लगे और टाइम से कम लगे। बस यही सप्लाई मैनेजर का काम है, यही सप्लाई चेन मैनेजर का काम है कि सर सप्लाई की ये जो चेन है इसमें कॉस्ट कम से कम आए, टाइम कम से कम लगे। बस इसी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन मैनेजर अपॉइंट करती है और इसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्लाई चेन की बुकिश डेफिनेशन क्या है। सप्लाई चेन रेफर टू द एंटायर गैम्बिट ऑफ लिंकेज। सर ये पूरा का पूरा क्या है, एक लिंकेज है, गैम्बिट ऑफ लिंकेज बोला जाता है इसको। इसके बाद ये, 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 तो ये पूरा का पूरा एक चेन है लिंकेज की इन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट या फिर रेंडरिंग ए सर्विस। सर ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। सप्लाई चेन रेफर टू द एंटायर गैम्बिट ऑफ लिंकेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ए सर्विस एज इट इज। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में याद करके जानी है। आप इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो
या फिर राइट शॉर्ट नोट भी आएगा सप्लाई चेन पे, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन तो लिखनी ही है। फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशन टू, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात करते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हो, जो मैंने यहां पे बताया आपको, इट इनकम्पासेस मतलब मर्ज करना, एक तरीके से इंक्लूड करना, इट इनकम्पासेस ऑल द एक्टिविटीज दैट कमेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कहां तक, टिल द डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो सर ये पूरी की पूरी ये जो चेन है, इसको मैनेज करना है किसको, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को। लिस्टेड बिलो आर द जेनेरिक लिंक्स ऑफ ए सप्लाई चेन। सर ये सप्लाई चेन के लिंक्स है, ये भी आप याद कर लेना। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के सप्लाई चेन के लिंक्स क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, देन उस रॉ मटेरियल का एक वेंडर होगा, देन हम अपने आप को मैन्युफैक्चरर मान लेते हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर को ना माल बेचकर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, और रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेचता है। तो दिस इज द गैम्बिट ऑफ लिंकेज, या दिस इज द सप्लाई चेन यू कैन से। अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए, जैसे यहां पे तो क्या बोला, एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज की, एंटायर गैम्बिट ऑफ लिंकेज। सर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ए सप्लाई चेन क्या है, इज द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। सर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर तक माल पहुंचाने के लिए जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज करती है, दिस ऑल आर एक्टिविटीज इन कवर्ड इन सप्लाई चेन। ए सप्लाई चेन इज फोकस्ड ऑन द कोर एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट थ्रू टू फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। यू कैन से सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो मेन एक्टिविटीज होती है, कोर एक्टिविटीज होती है, दिस ऑल एक्टिविटीज आर कवर्ड इन सप्लाई चेन। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, द स्टेजेस इन सप्लाई चेन आर एज डिपिक्टेड विद इन द पोर्टर वैल्यू चेन। अगर आपने पोर्टर वैल्यू चेन नहीं पढ़ा है तो पिछला टॉपिक पढ़ लीजिए वैल्यू चेन वाला, आपको उसमें पोर्टर वैल्यू चेन देखने को मिल जाएगा। एंड दिस कैन बी कंसीडर्ड ए गुड गाइड टू ए सप्लाई चेन स्ट्रक्चर। सर सप्लाई चेन स्ट्रक्चर वही है जो वैल्यू चेन का स्ट्रक्चर था। वैल्यू चेन अगर आप जाके पढ़ते हो पीछे वैल्यू चेन में, तो सर आपको ये 5 स्टेप्स वहां पे देखने को मिलेंगे, 5 स्टेजेस देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, बाहर से माल लेकर आएंगे, ऑपरेशंस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से, मार्केटिंग एंड सेल्स वही डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, आउटबाउंड लॉजिस्टिक बाहर माल भेजना बेचना, और सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज। सर वही तो सप्लाई चेन है। अगर आप इसको लिंक करते हो तो ये क्या है, ये जो 2 पार्ट है ऊपर वाले, आप इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक बोल सकते हो। सर ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स सर एडवर्टीजमेंट वगैरह करना, ये सब। आउटबाउंड लॉजिस्टिक सर ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक का पार्ट हो गया। फाइनली जब माल बिक जाएगा तो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो आप सप्लाई चेन को वैल्यू चेन से भी रिलेट कर सकते हो। द सप्लाई चेन्स आर मेड अप ऑफ ऑल द लिंक्स दैट पार्टिसिपेट इन, भले ही डिजाइनिंग का काम हो किसी प्रोडक्ट का, भले ही प्रोडक्ट की असेंबली का काम हो, भले उसकी डिलीवरी का काम हो, ऑल एक्टिविटीज आर कवर्ड इन सप्लाई चेन। वो तो होगी सर, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट होने से लेकर उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी सप्लाई चेन में इंक्लूड है। तो सर ये तो बीच की ही तो एक्टिविटीज हो गई, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, असेंबली और डिलीवरी। सर दीज ऑल आर द एक्टिविटीज कवर्ड इन सप्लाई चेन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जस्ट जो पीछे लिखा हुआ था वही चीज है। सर वेंडर्स इसके अंदर कवर्ड है जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। देन आप दैट इज प्रोड्यूसर कन्वर्ट दोज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, आप उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। देन आप उस प्रोडक्ट को फिनिश्ड में कन्वर्ट करके अपने वेयर हाउस स्टोर में रखोगे। वेयर हाउस से स्टोर दैट प्रोडक्ट जब तक कि इसकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी।
और देन डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पिकअप, यहां से वेयर हाउस से पिकअप करेंगे और डिलीवर करेंगे इस प्रोडक्ट को। लास्ट में रिटेलर, या फिर ऑनलाइन माल बेचते हो तो ऑनलाइन स्टोर में आके माल लेता है बंदा, तो वहां से जो भी माल लेता है उसको आप माल बेचोगे। तो सर ये वही प्रोसेस है जो यहां पे शॉर्ट में है। वेंडर से मटेरियल खरीदोगे आप, देन उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, देन वेयर हाउस में रखोगे, डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, देन वो रिटेलर वगैरह को देगा, रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को माल बेचेगा। सप्लाई चेन आर द रीजन दैट द प्रोड्यूसर कैन प्रोवाइड कस्टमर्स व्हाट दे वांट व्हेन एंड वेयर दे वांट इट एट द प्राइस दे नीड। सर सप्लाई चेन क्यों करना? सप्लाई चेन करना ही क्यों है? क्योंकि सप्लाई चेन से क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा, आप अपनी कॉस्ट को कम से कम और टाइम को कम से कम करने की कोशिश करते हो। यहां पे जब आप अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हो तो आप कस्टमर को उस प्राइस पे माल प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हो जिस प्राइस पे कस्टमर उस माल को अफोर्ड कर सकता है, बाई कर सकता है। जब आप टाइम कम करने की बात करते हो तो सर कस्टमर को जब जरूरत होती है तब आप माल प्रोवाइड करवा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ऑनलाइन के थ्रू जब कस्टमर को माल चाहिए, जहां पे कस्टमर को माल चाहिए वहां पे आप प्रोवाइड कराते हो। अमेजोन का एग्जांपल आप ले लो। और व्हाट दे वांट, जो कस्टमर चाहता है, ऑफ कोर्स कस्टमर जो चाहता है वो आप प्रोवाइड कराते हो। तो सप्लाई चेन में जब सारी की सारी एक्टिविटीज कवर होती है और जब आप सारी की सारी एक्टिविटी को मैनेज करने की बात कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा सर? कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। प्रोडक्ट कब बिकेगा सर? कस्टमर की डिमांड पे। कहां पे डिलीवर करना है? कस्टमर की डिमांड पे। किस प्राइस पे? तो सर कस्टमर के प्राइस पे। मतलब कॉस्ट भी कम कर पाओगे, टाइम भी कम कर पाओगे, लोकेशन भी मैनेज कर पाओगे, प्रोडक्ट भी मैनेज कर पाओगे। हर चीज मैनेज किया जा सकता है सप्लाई चेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है, द सप्लाई चेन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट गवर्न्स हाउ प्रोडक्ट आर क्रिएटेड। इन एन HDTV सप्लाई चेन की बात करें, ए वैराइटीज ऑफ कंपनीज प्लेज ए रोल इन बिल्डिंग द कंपोनेंट। सर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं एक टीवी के अंदर जिनको असेंबल करके एक HDTV बनाया जाता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कंपनियां बना रही है, वो आप कह सकते हो HDTV जो बना रही है, जिसका ब्रांड है, उसके लिए ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, मटेरियल हो गए। असेंबलिंग द फाइनल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर उनको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। एंड मूविंग इट थ्रू द सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन के थ्रू ये मूव करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, इस तरीके से। गोल क्या है? द गोल ऑफ सप्लाई चेन इज टू हैव द टेलीविजन इन स्टॉक व्हेन यू आर रेडी टू परचेज इट। टारगेट ये है कि सर कस्टमर जब परचेज करने के लिए आए तो हमारे पास HDTV अवेलेबल हो ताकि हम उसको माल बेच सके। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है सप्लाई चेन का। सर सिंपल अगर मैं बात करूं तो सप्लाई चेन का मतलब है ओरिजिनेशन से लेकर जब तक वो चीज, जो प्रोडक्ट है, वो कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज कवर है सारी की सारी सप्लाई चेन में कवर होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल का वेंडर, हम मैन्युफैक्चरर, हमारे बाद डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, देन एंड कंज्यूमर। सिंपल डेफिनेशन ये है कि सर सारी की सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कवर्ड है। और अगर डेफिनेशन बुकिश लिखनी हो तो सप्लाई चेन रेफर टू द एंटायर गैम्बिट ऑफ लिंकेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। एक बार आप ये जो स्लाइड्स आपके सामने आई है इसको कॉपी करो। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करो, अदरवाइज आप एक बार रीड जरूर करके देखो। हेडिंग पुट करो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और एक एक स्लाइड जो है आप कॉपी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉपी करो। बट अगर आप कॉपी नहीं भी करना चाहते हो तो एक बार अच्छे से रीड जरूर करके देखो।
तो ये तो था सप्लाई चेन। सर सप्लाई चेन हमें बात ये समझ में आई कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज कवर होती है, ऑल एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सर बस इस सप्लाई चेन को अगर हम मैनेज करने की बात करते हैं तो दैट विल बी नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एनकम्पासेस, फिर से एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सप्लाई चेन। सर वही बात, सप्लाई चेन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको मैनेज करना, उन सबको मेंटेन करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवर्ड है। सर मटेरियल कहां से आएगा, कितने टाइम में आएगा, इसको मैनेज करना। देन जब मटेरियल आ जाएगा हम कहां पे रखेंगे उसको मैनेज करना। देन मटेरियल प्रोडक्शन में किस तरीके से यूज किया जाएगा उसको मैनेज करना। कोई वेस्टेज वगैरह कम ज्यादा हो रहा है उसमें, उसको मैनेज करना। जब माल बन गया कहां पे रखना है उसको मैनेज करना। डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करना उसको मैनेज करना, रिटेलर को प्रोवाइड करना उसको मैनेज करना, कस्टमर को बेचना उसको मैनेज करना, इसके बीच में जो भी डिलीवरीज वगैरह उनको मैनेज करना। सर एवरी एक्टिविटी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नॉन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर क्यों सप्लाई चेन मैनेज कर रहे हो? तो द गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू लुक एट द एंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर थ्रू टू द कंज्यूमर। फ्रॉम सप्लायर यहां से लेकर सर यहां तक की सारी जो एक्टिविटीज है उसको लुक आफ्टर करना, उस पर ध्यान देना। फ्रॉम सप्लायर थ्रू टू द कंज्यूमर एंड रिव्यू 3 कोर एरियाज। और 3 कोर एरियाज को हमें रिव्यू करना है। वन इज पीपल, वन इज प्रोसेस एंड वन इज सिस्टम। सर पीपल जो भी इसमें इन्वॉल्व है, प्रोसेस जो भी इसमें इन्वॉल्व है, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको, मतलब पीपल को मैनेज करना है, प्रोसेस को मैनेज करना है और सिस्टम को मैनेज करना है, इन ऑर्डर टू, ताकि हम मैक्सिमाइज वैल्यू कर सकें फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। और मैक्सिमाइज वैल्यू का मतलब है सर कॉस्ट कम से कम हो और साथ में टाइम भी कम से कम लगे। बिहाइंड एवरी प्रोडक्ट वन यूजेज, जो भी आप अपनी लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मोबाइल फोन, चाहे आप सुबह कॉफी पी रहे हैं, चाहे आप जो कपड़े पहन रहे हैं, देयर लाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच मेक्स इट पॉसिबल टू गेट द प्रोडक्ट बेटर, फास्टर एंड चीपर। सर जो भी प्रोडक्ट हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हम खाने पीने की यूज कर रहे हैं, चाहे हम पहनने के कपड़े यूज कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज होता है। और जहां सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूज होता है वहां पे आपको प्रोडक्ट भी बेटर मिलता है एज ए कस्टमर, फास्टर भी अवेलेबल होता है और चीपर भी अवेलेबल होता है। आप खुद देख लो, आप खुद देख लो। सर फास्टर की बात करें, आप आज के टाइम पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, से एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑर्डर प्लेस करो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी माल मंगवा रहे हो, 3 से 4 दिन में आपके पास डिलीवरी आ जाती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 दिन में नॉर्मली मैंने जब भी ऑर्डर प्लेस किया है अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट का, मुझे नॉर्मली 3 से 4 दिन में डिलीवरी अवेलेबल हो जाती है। सर ये फास्टर ही तो है। चीपर की बात करें, सर आज के टाइम पे हम कुछ भी परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट में, पहले हम ऑनलाइन चेक करते हैं, उसके बाद खरीद के लाते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, कुछ ही दिनों पहले मैंने नया मोबाइल फोन लिया, तो सर मार्केट में मैं जाके पूछता हूं, सामने वाला कहता है 49,000 का मोबाइल है, जबकि मैं ऑलरेडी चेक करके गया हूं घर से, सर वो ऑनलाइन अमेजॉन पे 44,000 का शो कर रहा है। अब अगर ये चीज मेरे पास नहीं होती तो वो 49,000 बोलेगा, मैं कितनी बार्गेनिंग कर लूंगा, 1,000-2,000 रुपए। बट जब मेरे को पता है कि सर ये मोबाइल जो है 44,000 का ऑनलाइन अवेलेबल है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, भाई ऑनलाइन अवेलेबल है 44,000 में, तो आपको 43,500 में देना है तो बात करें। और उसने तुरंत 43,500 में दे दिया मोबाइल। तो कहीं ना कहीं
सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही इसके पीछे है, जिसकी वजह से आपको फास्टर अवेलेबिलिटी हो रही है प्रोडक्ट की, चीपर अवेलेबल हो रही है। मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल बाई करने गया, सर उसने उस साइकिल के 2500 रुपीज की डिमांड करी। मैं अमेजोन पे चेक करके गया, वो साइकिल आ रही थी 1800 में, और जहां पे मैं शॉप पे जा रहा हूं वहां पे वो साइकिल मिट्टी विट्टी में भरी हुई इस तरीके से दिख रही है, जबकि ऑनलाइन मेरे पास आ रही है तो वो मेरे पास बिल्कुल फ्रेश माल आ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं बेटर प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल हो पा रहा है। रीजन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है, नहीं, लेकिन ये जो ऑनलाइन में आपको प्रोडक्ट भी बेटर मिल रहा है, फास्टर मिल रहा है, चीपर मिल रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है सर? सारा का सारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्योंकि एक तरीके से वहां पे हो क्या रहा है सर, वहां पे ये जो काम है, ये रिटेलर वगैरह का जो काम है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वहां पे होता क्या है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास माल आ रहा है, या तो या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से माल आ रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट फ्रेश भी मिल रहा है, फास्टर भी मिल रहा है और चीपर भी मिल पा रहा है। ईच ईयर these products get bigger and better yet the prices drop। प्रोडक्ट भी बेटर होते जा रहे हैं, प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं। सर हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप सप्लाई चेन को मैनेज करते हो, जब आप सप्लाई चेन को मैनेज करते हो तो उसमें आपका टारगेट क्या होता है सर? उसमें आपका टारगेट होता है कॉस्ट कम करना। कॉस्ट कम होगा तो प्राइस भी तो कम होगा प्रोडक्ट का, जब कॉस्ट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, और सर प्राइस कम होगा और आपको बेटर क्वालिटी भी मिल पाएगी। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर। ऐसा क्यों हो पा रहा है कि आपको बेटर प्रोडक्ट भी मिल पा रहा है, प्राइस भी कम? तो सर दिस इज ओनली ड्यू टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स वर्किंग टुगेदर। एक एग्जांपल ही है, एलसीडी ग्लास पैनल फैब्रिकेटर्स इन साउथ कोरिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर इन ताइवान, एंड टेलीविजन असेंबली हो रही है मैक्सिको प्लांट में। तो सर टेलीविजन बन रहा है मैक्सिको प्लांट में, बट उसमें जो एलसीडी ग्लास लग रहा है वो बना है साउथ कोरिया में, और ताइवान में बना है उसका सेमीकंडक्टर। तो सर ये क्या है? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने काम में स्पेसिफिक है, जो कम कॉस्ट पे हाई क्वालिटी बेटर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवा पा रहे। दीज ग्लोबल पार्टनर्स कोलैबोरेट अक्रॉस टाइम जोन्स एंड ओशंस टू डिक्रीज कॉस्ट। सर टाइम कहां पे क्या हो रहा है, बीच में समुद्र है, डजेंट मैटर, ये ग्लोबल पार्टनर्स हैं, और जब हर एक अपना स्पेसिफिक काम कर रहा है तो उससे क्या हो रही है? कॉस्टिंग कम हो रही है, एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस इन वेज नो सिंगल कंपनी एवर कुड। सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं आपको 8 के 8 सब्जेक्ट, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 8 सब्जेक्ट होते हैं, अगर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, सर मैं आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाऊंगा। हाँ मैं 2 सब्जेक्ट टीच करता हूं, एचसीएम और एसएफएम। उसके पीछे रीजन ये है सर, बोथ आर द रिलेटेड सब्जेक्ट। एक तरीके से यू कैन से सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ कॉस्टिंग एंड वहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, जिस वजह से मैं आपको 2 सब्जेक्ट इजीली टीच कर लेता हूं। लेकिन मैं 8 के 8 पढ़ाने लग जाऊंगा सर, कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टीज खत्म होने लग जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब हर एक पर्सन एक्सपर्टीज के साथ काम करता है तो सर कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी और क्वालिटी क्या होगी? बेटर होगी। एंड दिस इज ओनली ड्यू टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सर ये एलसीडी पैनल जो है ये इनके पास टाइमली पहुंच जाए कम कॉस्ट में, ये सेमीकंडक्टर जो है ये भी टाइमली इनके पास पहुंच जाए कम कॉस्ट में, तो ये क्यों बनाएगा? लेकिन अगर इनके पास ये माल टाइमली ना पहुंचे, सर सप्लाई चेन मैनेज ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं इस बंदे को खुद को बनाने की सोचना पड़ेगा, और वहां पे फिर एक्सपर्टीज नहीं रह जाएगी, और एक्सपर्टीज नहीं होगी तो फिर कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। इन एसेंस क्रक्स बात करें तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। मार्केट में क्या डिमांड है, पीछे से क्या सप्लाई है, उसको मैनेज करते हैं।
क्योंकि जब मैं यहां पे मैन्युफैक्चरर हूं तो सर मुझे पीछे की ये प्रोसेस भी मैनेज करनी है, तो आगे की प्रोसेस भी मैनेज करनी है। पीछे की प्रोसेस की बात करूं तो सर ये हो गया सप्लाई, और आगे की बात करें तो मार्केट की डिमांड विद इन एंड अक्रॉस कंपनीज। कंपनीज लाइक डेल, नोकिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टोयोटा, वॉलमार्ट all considered supply chain management to be a key factor in their overall success। सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सबकी सक्सेस के पीछे कारण है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वॉलमार्ट का तो हम एग्जांपल आगे केस स्टडी भी देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर आगे जाकर। Not only is supply chain management important to the world leading organization, this fast paced global field offer tremendous employment opportunity। केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हाथ नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहां पे जनरेट हो रही है। नियरली एवरी साइज and type of organization needs motivated, well prepared individuals to become their supply chain leader। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट हो रही है? तो सर चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड, पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स चाहिए ही चाहिए। तो सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, सिंपल सी बात है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सिंपल कहूं तो सप्लाई चेन को मैनेज करना, या आप कह सकते हो सर सप्लाई चेन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको मैनेज करना। मैनेज करने से रिलेटेड बात करें सर, पीपल को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना और पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर, छोटी बड़ी हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करने की कोशिश करती है, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करती है। कुछ एक हमने बीच बीच में एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आपसे के सामने स्लाइड्स आई है, अगर आप कॉपी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कॉपी करो, अदरवाइज इसको एक बार रीड जरूर करके देखो, अंडरस्टैंड करके देखो।
सप्लाई चेन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में, दैट इज सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। सर अगेन नाम से क्लियर है, आपको करना है सप्लाई चेन का मैनेजमेंट, तो सर उसको मैनेज करने के लिए आपके पास होनी चाहिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। विदाउट ए स्ट्रेटजी द सप्लाई चेन एक्टिविटीज कैन नॉट बी अलाइन टू एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको सप्लाई चेन एक्टिविटीज के लिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। क्योंकि सप्लाई चेन एक्टिविटीज को मैनेज करके अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो तो विदाउट स्ट्रेटजी ये पॉसिबल नहीं है, तो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होना भी जरूरी है। थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद नो फंक्शनल और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। सर सोच के देखो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये स्ट्रेटजी ही नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेस हो पाएगी। लाइक एक एग्जांपल है एक शिप को लेकर कि शिप सेटिंग सेल, सेटिंग सेल का मतलब होता है एक शिप पोर्ट से निकली विदाउट लेटिंग द क्रू नो द डेस्टिनेशन, और क्रू को, पायलट वगैरह जो भी क्रू मेंबर्स हैं, उनको ये पता ही नहीं है जाना कहां है। द क्रू कुड बी मेकिंग डिसीजन, खुद भी डिसीजन ले लेंगे कि किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। दैट कुड अनविटिंगली इंपीड, अनविटिंगली इंपीड मतलब गलत डिसीजन ले लेंगे, कभी भी सक्सेस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, और द शिप अराइविंग सेफली एट इट्स एंड डेस्टिनेशन, और एंड डेस्टिनेशन पे आपका शिप सेफली नहीं पहुंच पाएगा। तो सर अगर एक शिप ये बिना सोचे कि जाना कहां पे है निकल जाए, तो सर वो सेफली एट द डेस्टिनेशन कैसे पहुंच सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रेटजी ही नहीं होगी कि हमें अपनी सप्लाई को किस तरीके से मैनेज करना है, तो सर वो अपनी सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करेगी। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी ही नहीं होगी कि सर आपको अपनी स्टडी कैसे करनी है, तो सर आप अपनी स्टडी को कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो बिना स्ट्रेटजी के किसी भी काम में सक्सेस हासिल करना इम्पॉसिबल होता है। तो सर जैसे हर एक काम के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, वैसे ही सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए भी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। सप्लाई चेन स्ट्रेटजी फॉलो द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सर सिंपल सी बात है, हम सप्लाई चेन एक्टिविटीज को मैनेज कर क्यों रहे? सर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो हमारी जो सप्लाई चेन से रिलेटेड स्ट्रेटजी होगी, वो स्ट्रेटजी भी ऐसी होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ मीट आउट हो। मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मेरी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप एक टारगेट रखते हो कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट है जो 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो सर इस स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको ये भी तो प्लान करना पड़ेगा कौन सा चैप्टर कितने कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो बस ये 30 दिन वाला जो है ये कंपनी का स्ट्रेटजी है, इसी को फॉलो करते हुए आप अपनी चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बना लो। वंस द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज डिफाइंड, this will cascade into the functional areas of the business where each function will set their strategy that is aligned to the corporate strategy। तो सिंपल आप ये समझो कि सर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनती है, देन उसके बाद हर एक फंक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनती है, और जो हर एक फंक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनती है वो ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। The supply chain strategy may be set, for example, एक एग्जाम्पल है कि सप्लाई चेन स्ट्रेटजी किस तरीके की हो सकती है। जैसे मान लो आपका टारगेट है वी एस्पायर टू रिड्यूस वेस्ट इन आवर सप्लाई चेन एक्टिविटीज। सर क्यों? टू सपोर्ट द कंपनीज स्ट्रेटजी, और कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है? टू बी ए कॉस्ट लीडर इन आवर मार्केट। तो सर पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी डिसाइड हुई, और वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है कि हमें कॉस्ट लीडर बनना है मार्केट में।
कॉस्ट लीडर मतलब कम से कम कॉस्ट में माल को बनाकर बेचना है। तो सर इसके लिए ईच फंक्शन विल सेट दियर स्ट्रेटजी, तो हर एक जो फंक्शनल स्ट्रेटजी बनेगी उनका टारगेट क्या हो सकता है सर, रिड्यूस वेस्ट इन सप्लाई चेन एक्टिविटीज, क्योंकि जैसे आप वेस्ट कम करोगे सर, वेस्ट कम का मतलब आपकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम होगी। वंस दिस स्ट्रेटजी इज डिटरमाइंड फॉर द फंक्शन, अब फंक्शन के लिए स्ट्रेटजी डिसाइड हो गई कि हमें क्या करना है, वेस्ट को कम करना है। इट विल इन्फ्लुएंस डेली ऑपरेशन डिसीजन, क्योंकि वेस्ट जो होते हैं वो डेली ऑपरेशनल बेसिस पे होते हैं, तो डेली ऑपरेशनल जो वर्किंग होगी उसको इफेक्ट होगा, वो अफेक्ट होगी किस डिसीजन से सर, रिडक्शन ऑफ वेस्ट। कैसे, प्रोक्योरमेंट में फोकस ऑन ड्राइविंग कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज बाय सोर्सिंग सप्लायर विद फेवरेबल टर्म्स। आप क्या करोगे, जो भी आपके सोर्स है, सोर्सिंग सप्लायर है, जहां से भी आप मटेरियल वगैरह खरीदते हो, उनके साथ फेवरेबल टर्म्स में डील करोगे और मटेरियल प्रोक्योर करोगे, मतलब सस्ता। नेगोशिएटिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट दैट रिड्यूस वेस्ट एक्टिविटी और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। क्वालिटी इंप्रूवमेंट नेगोशिएट करोगे जिससे कि जो वेस्ट हो रहा है मटेरियल का वो कम हो। ये तो बात हुई जिससे हम ले रहे हैं मटेरियल, उनसे बात करना। इसके बाद ऑपरेशंस, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है मटेरियल को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना। ऑपरेशन में लुक टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम दियर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। सर जो भी आपकी प्रोसेस हो रही है उसमें जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने की कोशिश करना कि वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा लॉजिस्टिक में लुक टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट टू सपोर्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्टिविटीज और रिव्यू दियर ऑपरेशनल प्रोसेस। सर लॉजिस्टिक में अगर मेंटेनेंस में माल को लाने ले जाने में वेस्ट हो रहा है तो सर वहां पे ऐसे इक्विपमेंट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना कि वेस्ट को आप रिमूव कर सको, कम से कम कर सको। तो ये क्या एक टारगेट सेट हो गया ना कि हमें वेस्ट कम करना है। तो सर मटेरियल सप्लायर से बात करो, प्रोसेस में वेस्ट कम करो, जहां पे भी लॉजिस्टिक का काम है, मेंटेनेंस का काम है, लाना ले जाना है, वहां पे वेस्ट कम करो। और इसके लिए 3 कोर एरियाज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। देयर आर 3 कोर एरियाज, जो पीछे भी मैंने आपको बताए। 3 कोर एरियाज होता है अगर आपको सप्लाई चेन मैनेज करना है, तो पीपल, प्रोसेस और सिस्टम, इनको मैनेज कर लो, सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। देयर आर 3 कोर एरियाज टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग द सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज। जब आप अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो इन 3 कोर एरियाज पे ध्यान देना है। एंड बिजनेस केस, पहला पीपल, दूसरा प्रोसेस और तीसरा सिस्टम। पीपल, डू यू हैव द राइट नंबर ऑफ स्टाफ विद द राइट स्किल सेट। आपको सप्लाई चेन स्ट्रेटजी डेवलप करते वक्त ये देखना है क्या आपको जितने स्टाफ की जरूरत है उतना स्टाफ आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। जो आपके पास स्टाफ अवेलेबल है, जो आपके टारगेट है उनको अचीव करने के लिए जो स्टाफ में स्किल होनी चाहिए, क्या वो स्किल उनमें अवेलेबल है कि नहीं है। पीपल आपके पास ऐसे होने चाहिए। प्रोसेस, आर देयर वेस्ट एक्टिविटीज विद इन योर करंट ऑपरेटिंग प्रोसेस। और अगर वेस्ट एक्टिविटीज है तो उनको कम से कम कैसे किया जाए, एलिमिनेट कैसे किया जाए उनको। और सिस्टम की बात करें तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए पूरा का पूरा। आर योर सिस्टम एनेबलर टू द स्ट्रेटजी और आर लिगेसी सिस्टम होल्डिंग यू बैक। सर हम अपनी ड्रीम तो देख लेंगे, लेकिन क्या हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है जो कि हमें अपना टारगेट अचीव करने में मदद करेगा, या फिर वो आपको वापस पीछे की तरफ धकेल देगा। मतलब सिंपल सी बात यह है सर, स्ट्रेटजी तो बना लूं, अगर मेरे पास सिस्टम ही नहीं होगा उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का तो मुझे वापस क्या आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। होल्डिंग यू बैक मतलब पीछे धकेल दिया जाएगा। तो सर पीपल भी अवेलेबल होनी चाहिए, प्रोसेस में वेस्ट एक्टिविटी भी कम होनी चाहिए, और आपके पास सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्ट्रेटजीज नीड टू बी क्लियर। सर जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो क्लियर होनी चाहिए। वॉइस्ड टू ऑल स्टाफ मेंबर, मतलब ये जितने भी पीपल्स हैं, जितना भी स्टाफ मेंबर है, उन सबको आपकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ताकि हर पर्सन अपना अपना काम करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसको अचीव किया जा सके। एक एग्जांपल है, कहते हैं व्हेन इन 1961
जॉन एफ कैनेडी जो कि उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, विजिटेड नासा, उन्होंने नासा विजिट किया एंड ही आस्क्ड ए जेनिटर, जेनिटर मतलब जो वहां पे इंप्लॉई था, काम करते थे, क्या पूछा जॉन एफ कैनेडी ने उस इंप्लॉई से, व्हाट हिज जॉब वाज, कि भाई आपका क्या काम है, आप यहां पे क्या काम करते हो। तो उस बंदे का काम रिप्लाई क्या था, हिज रिप्लाई वाज आई एम सेंडिंग ए मैन टू द मून। उसने कहा कि मैं एक आदमी को चंद्रमा पे भेजूंगा, मैं एक आदमी को मून पे भेजने का काम कर रहा हूं। अब भाई उस इंप्लॉई का काम थोड़ी ना सारा का सारा कि भाई वो सब कुछ बना के उस आदमी को मून पे भेजेगा, नहीं, लेकिन उसके माइंड में क्या सेट है सर, उसके माइंड में जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, नासा का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेट है कि मेरे को इसके लिए काम करना है। दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ वेल कम्युनिकेटेड स्ट्रेटजी, क्योंकि नासा ने उसको बताया हुआ है ना कि भाई आपको इसलिए काम करना है, एंड मिशन फ्लोइंग थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ एन इंडिविजुअल पोजीशन क्या उसकी, डजेंट मैटर, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है, डजेंट मैटर, उसको पता होना चाहिए कि सर जो आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो उस बंदे को क्लियर था कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे टारगेट ये है कि वी आर सेंडिंग ए मैन टू द मून। तो दिस इज द क्लियर कट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में। तो सर सप्लाई चेन स्ट्रेटजी सिंपल कहूं तो सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटजी आप बनाओगे दैट इज नॉन एज सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, जो कि ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अलाइंड में होनी चाहिए, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को मीट करना ही उस सप्लाई चेन स्ट्रेटजी का टारगेट होना चाहिए। इसके लिए आपको पीपल, प्रोसेस, सिस्टम सभी चीजों को मैनेज करके चल। आगे बढ़ने से पहले एक बार जो आपके सामने स्लाइड्स आई है सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज की, ये स्लाइड्स आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करो, अदरवाइज एक बार अच्छे से रीड जरूर करके देखो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या फायदे हैं, यू कैन से क्या एडवांटेजेस होंगे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन को मैनेज करती है, सप्लाई चेन को मैनेज करती है, उसके लिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी फॉलो करती है, सर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला जो फायदा है वो ये होगा कि सर इससे आप कस्टमर सर्विस को बूस्ट कर सकते हो। कैसे? सर आप कस्टमर को राइट लोकेशन पे राइट टाइम पे डिलीवरी देकर और राइट आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सर वो है बूस्ट कस्टमर सर्विस। कैसे? राइट लोकेशन पे राइट टाइम पे डिलीवरी देकर और राइट आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर आप प्रोवाइड करवा सकते हो थ्रू द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, राइट लोकेशन। कस्टमर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट टू बी अवेलेबल एट द राइट लोकेशन। सर जैसा कि मैं आपको अभी ऑनलाइन का एग्जांपल भी दे रहा था, आप ऑनलाइन घर पे अपने माल को रिसीव कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होता है कब? इफ एन ऑटो रिपेयर शॉप डज नॉट हैव द नेसेसरी पार्ट इन ए स्टॉक। मान लो आप एक ऑटो रिपेयर शॉप पे जाते हो और आपकी ऑटो के अंदर जो प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम है उसमें एक स्पेयर पार्ट खराब हो गया और वो स्पेयर पार्ट उस शॉप वाले के पास अवेलेबल नहीं है। वो कहते हैं भाई साहब आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ, मैं ये पार्ट कल मंगवा के लगा देता हूं, आप कल शाम को नहीं तो परसों सुबह अपनी गाड़ी ले लेना। सर एंड कांट फिक्स द कार फॉर एन एक्स्ट्रा डे और 2, 1 से 2 दिन उसने लगा दिए, सर मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा उस ऑटो रिपेयर वाले से। मेरी नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी भाई इसके पास नहीं जाना, इसके पास पार्ट्स तो होते नहीं है, 2-4 दिन लटका के रख देगा, किसी और के पास जाओ। तो राइट लोकेशन का मतलब है कस्टमर को सही लोकेशन पे सर्विस मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए तो कस्टमर खुश है, और सही लोकेशन पे आप माल प्रोवाइड करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सेकंड, राइट डिलीवरी टाइम। सर डिलीवरी टाइम करेक्ट होना चाहिए। कस्टमर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट टू बी डिलीवर ऑन टाइम। आप देखोगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई 3 दिन के बाद सैटरडे को डिलीवरी होगी, तो सर 3 दिन बाद सैटरडे को ही डिलीवरी होती है। 99.99% केसेस में सैटरडे को ही डिलीवरी होगी। 0.01 जो मैंने छोड़ा उसमें सर कई बार अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो लेट डिलीवरी की मैं बात करूं बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई कब नहीं होता? कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होता है इफ पिज्जा डिलीवरी इज ऑफ 2 आवर्स लेट। सर पिज्जा मैंने ऑर्डर किया सुबह 10 बजे और वो आ रहा है 12 बजे, सर क्या फायदा? और क्रिसमस प्रेजेंट्स आर डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 26। सर क्रिसमस पे प्रेजेंट मतलब गिफ्ट वगैरह बांटने के लिए मैंने ऑर्डर किए हुए थे और वो मेरे को 26 दिसंबर को मिल रहे हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस तो निकल गया, 26 दिसंबर को मैं क्या करूं उनका? तो सर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए सही टाइम पे उसको माल मिलेगा तब जाके वो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर को आप सही टाइम पे माल अवेलेबल करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तीसरा, आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट टू बी सर्विस क्विकली। सर अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई, मैं चाहता हूं कि भाई जल्दी से ठीक हो। मान लो एसी खराब हो गया मेरा, गर्मियों में बिल्कुल गर्मी चल रही है जून जुलाई के मौसम में, और एसी खराब हो गया और मैं कस्टमर केयर पे कॉल करता हूं, वो कहते हैं 3 दिन बाद आएगा। भाई 3 दिन बाद तू आएगा, 3 दिन तक मैं क्या करूं? तो मैं कहीं ना कहीं बाहर से ही बुला के लाऊंगा, फिर और क्या करूं? तो सर उस सिचुएशन में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है कब? व्हेन ए होम फर्निश हीटर, एक तरीके से होम फर्निश मतलब हीटर, स्टॉप्स ऑपरेटिंग इन द विंटर एंड रिपेयर कांट बी मेड फॉर डेज। सर हीटर खराब हो गया और जो रिपेयर वाला है कई दिनों तक उसको ठीक नहीं करके दे पा रहा, आप उसकी रिपेयरिंग सर्विस से कहां सेटिस्फाई होगे? तो कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज
टाइमली अवेलेबल आप करवा सकते हो अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट है बूस्ट कस्टमर सर्विस, राइट लोकेशन, राइट डिलीवरी टाइम, राइट आफ्टर सेल सपोर्ट। दूसरा पॉइंट, सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है। कैसे? सर परचेज कॉस्ट कम करके, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके और टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट को कम करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकती है। पहला पॉइंट, परचेज कॉस्ट को कैसे कम करें? रिटेलर्स डिपेंड ऑन सप्लाई चेन्स टू क्विकली डिलीवर expensive product to avoid holding costly inventories in stores any longer than necessary। सर जो रिटेलर होते हैं वो चाहते हैं कस्टमर को जल्दी से जल्दी माल देके खत्म करें। कारण क्या है? अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो मैं क्यों उसको अपने पास स्टोर में होल्ड करूं? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स रिक्वायर फास्ट डिलीवरी ऑफ 60 इंच फ्लैट पैनल प्लाज्मा एचडी टीवी टू अवॉइड हाई इन्वेंट्री कॉस्ट। सर सिंपल सी बात है, एक 60 इंच का एचडी टीवी, वो भी फ्लैट पैनल प्लाज्मा की आप बात करोगे सर 1.25 लाख रुपए का टीवी आता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अपने पास क्यों स्टॉक में रखे? तो वो क्या चाहेगा? जल्दी से जल्दी मैं रिसीव करके कस्टमर को दे दूं, अगर उसके पास ऑर्डर है तो सिंपल सी बात है, होल्डिंग कॉस्ट कम कर रहे हो आप। सर होल्डिंग कॉस्ट भी तो परचेज कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो सप्लाई चेन मैनेज करके, क्योंकि सप्लाई चेन में क्या होगा, आप इमीडिएटली माल को रिसीव करके कस्टमर को दे सकते हो विदाउट होल्डिंग इन स्टोर, तो इससे आपकी परचेज कॉस्ट कम होगी। दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर डिपेंड ऑन सप्लाई चेन टू रिलायबली डिलीवर मटेरियल टू असेंबली प्लांट टू अवॉइड मटेरियल शॉर्टेज दैट वुड शट डाउन प्रोडक्शन। सर सिंपल सी बात है, अगर असेंबली वालों के पास प्रॉपर कंपोनेंट्स मटेरियल नहीं होंगे तो वो असेंबल किसको करेंगे? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आप टाइमली बेसिस पे जो भी मटेरियल की डिमांड है असेंबली डिपार्टमेंट को, वो टाइमली प्रोवाइड करवा सकते हो और जो उनका काम रुक सकता है उसको रुकने से रोक सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एन अनएक्सपेक्टेड पार्ट्स shipment delay that causes an auto assembly plant shutdown can cost ₹20,000 per minute and lakhs of rupee per day in lost wages। सर अगर यही एक ऑटो असेंबली प्लांट की बात करें जहां पे कार वगैरह असेंबल होती है, ऑटोमोबाइल पार्ट असेंबल होते हैं, अगर वहां पे कोई रॉ मटेरियल का शिपमेंट जो है वो डिले हो जाए तो उनकी से एग्जांपल 20,000 रुपए पर मिनट की कॉस्ट है। तो सर सोचो एक दिन डिले हो गया तो कितने लाखों रुपए की उनकी कॉस्ट आ जाएगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप उसको सेव कर सकते हो कैसे? सप्लाई चेन को मैनेज करके। और तीसरा, टोटल सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हो। एफिशिएंट अगर आपका सप्लाई चेन होगा तो एनेबल ए फर्म टू बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, डेल रिवॉल्यूशनरी कंप्यूटर सप्लाई चेन अप्रोच involved making each computer based on a specific customer order। कहते हैं डेल का जो रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर सप्लाई चेन है उसमें डेल जो है कस्टमर के ऑर्डर पे कंप्यूटर बनाता है, देन शिपिंग द कंप्यूटर डायरेक्टली टू द कस्टमर, और वो कस्टमर के ऑर्डर पे है तो वो कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं। एज ए रिजल्ट डेल वॉज एबल टू अवॉइड हैविंग लार्ज कंप्यूटर इन्वेंट्री। सर एक तो लार्ज इन्वेंट्री से बच गए, सिटिंग इन वेयरहाउस में रखने से बच गए, एंड रिटेल स्टोर, रिटेल वालों के मार्जिन जो खाते हैं वो बच गए, विच सेव्ड मिलियंस ऑफ डॉलर। तो आप पूरी की पूरी सप्लाई चेन कॉस्ट को भी कम कर सकते हो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दूसरा जो एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस पॉइंट है, वो है सर रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट कम कर सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हो, इवन पूरी की पूरी सप्लाई चेन की कॉस्ट भी आप कम कर सकते हो, बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सबको रिमूव करके। सर तीसरा पॉइंट ऑफ एडवांटेज, तीसरा पॉइंट है इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बेटर होती है। कैसे? इंक्रीजेज प्रॉफिट लेवरेज, डिक्रीजेज फिक्स्ड एसेट्स,
और इंक्रीजेस कैश फ्लो। कैसे सर? पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट लेवरेज इंक्रीज होगा। कैसे? फर्म्स वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजर्स बिकॉज दे हेल्प कंट्रोल एंड रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट। सर आप सप्लाई चेन मैनेजर अपॉइंट करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं किसमें? टू कंट्रोल एंड रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट। सर सप्लाई चेन की कॉस्ट को कम करने में, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। दिस कैन रिजल्ट इन ड्रामेटिक इंक्रीज इन फर्म्स प्रॉफिट। तो टारगेट तो वही था कि सप्लाई चेन कॉस्ट को कम करना है, लेकिन एक कॉस्ट लगाकर कम करना है। सप्लाई चेन मैनेजर अपॉइंट करोगे तो सर उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने लिए कॉस्ट बचाएगा, तो फाइनली हमें नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। दूसरा, फिक्स्ड एसेट कम करके फर्म्स वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजर्स। क्यों? बिकॉज दे डिक्रीज द यूज ऑफ लार्ज फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इन द सप्लाई चेन। If supply chain experts can redesign the network to properly serve customer from 6 warehouses rather than 10, मान लो पहले 10 warehouses से आप कस्टमर को डिलीवरी देते थे, अब आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू इस तरीके से मैनेज कर लिया कि 10 की बजाय 6 warehouses से काम चल जाएगा और प्रॉपरली चल जाएगा। द फर्म विल अवॉइड बिल्डिंग फॉर वेरी एक्सपेंसिव बिल्डिंग। तो सर 4 warehouses बच गए। ऑफ कोर्स आपकी फिक्स्ड एसेट कम हो गई, फिक्स्ड एसेट कम होने का मतलब आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होगी, और फाइनली आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। फर्म वैल्यू सप्लाई चेन मैनेजर। क्यों? बिकॉज दे स्पीड अप प्रोडक्ट फ्लो टू द कस्टमर। सर टाइम कम लगना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म कैन मेक एंड डिलीवर ए प्रोडक्ट टू ए कस्टमर इन 10 days rather than 70, एक माल जो 70 दिनों में कस्टमर को डिलीवर होता था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू आप उसको 10 दिन में डिलीवर कर रहे हो, मतलब इट कैन इनवॉइस द कस्टमर 60 days सुनर। 60 दिन पहले माल बेचोगे तो सर पैसा जल्दी आएगा और कैश फ्लो आपका बढ़ेगा। तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, बाय डिक्रीजिंग द फिक्स्ड एसेट एंड बाय इंक्रीजिंग द कैश फ्लो। और सर इसके मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। कैसे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट मेडिकल मिशन, कंडक्ट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन एंड हैंडल अदर टाइप ऑफ इमरजेंसी। सर अर्थक्वेक आ जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, वहां पे माल की डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से आप जल्दी से जल्दी टाइमली माल को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो, मेडिकल फैसिलिटी पहुंचा सकते हो, माल पहुंचा सकते हो जहां पे इसकी जरूरत है। तो सर ये एक सोशल बेनिफिट है एससीएम का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। वेदर डीलिंग विद डे टू डे प्रोडक्ट फ्लोज और डीलिंग विद एन unexpected natural disaster, supply chain expert roll up their sleeves and get busy। तो सर इस टाइम पे डे टू डे प्रोडक्ट फ्लो की बजाय नेचुरल डिजास्टर वगैरह के टाइम पे सप्लाई चेन को यूज करके आप जल्दी से जल्दी माल उन तक पहुंचा सकते हो। दे डायग्नोज प्रॉब्लम्स, क्रिएटिवली वर्क अराउंड डिसरप्शन एंड फिगर आउट हाउ टू मूव एसेंशियल प्रोडक्ट टू द पीपल इन नीड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को आप 4 पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। पहला, बूस्ट कस्टमर सर्विस, दूसरा रिड्यूसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरा इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, चौथा सोशल बेनिफिट। हाउ टू बूस्ट कस्टमर सर्विस? बाय राइट लोकेशन, राइट डिलीवरी टाइम, राइट आफ्टर सेल सपोर्ट। हाउ टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट? बाय डिक्रीजिंग द परचेजिंग कॉस्ट, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, बाय डिक्रीजिंग द सप्लाई चेन कॉस्ट। हाउ टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन? by increasing the profit, by decreasing the fixed asset and by increasing the cash flow। and social benefit, sir natural disaster disruption के टाइम पे easily और जल्दी से जल्दी वहां पे माल पहुंचाना जहां पे उनकी जरूरत होती। एक बार आप इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉपी कर रहे हो, कॉपी करो, कॉपी नहीं कर रहे हो तो अच्छे से एक बार रीड करके इन पॉइंट्स को क्लियर करो।
सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में अभी 3 केस स्टडीज और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि नो डाउट एक छोटा टॉपिक है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट भी कर लेंगे। सर सप्लाई चेन को मैनेज करना, तो सर सप्लाई चेन क्या होती है? लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, देन वेंडर, देन मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। सर ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन कहलाती है। बस इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। सर सप्लाई चेन को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ में आपको पता होनी चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो चैप्टर तो वैसे इतना ही है, बस अब इसके अंदर 3 केस स्टडी और है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखनी है। तो नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले आप इतना जो पोर्शन करवाया है वो रिवाइज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो हम केस स्टडी पढ़े उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। अभी तो हमारे एग्जाम में केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है नहीं वैसे, थियोरेटिकल केस स्टडी का, बट बाई चांस अगर एग्जामिनर कभी इंट्रोड्यूस करे तो जो हमारे स्टडी मटेरियल में कम से कम केस स्टडीज है उनको हम रीड कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन आप रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर पे जो 3 केस स्टडी है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।